तो हाँ हाँ, हमको पीजीडीसीए कोर्स चाहिए था। हाँ हाँ, डिग्री कितनी मिल जाएगी? 10,000 में? ठीक है, दिलवा दीजिए, ठीक दिलवा दीजिए, ठीक ठीक। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। इस टाइम पर जैसे ही बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बहाली होने जा रही है, आप सब बीच जिस तरीके से बिहार में होड़ मची हुई है कंप्यूटर के शिक्षक भर्ती, जो पीजीडीसीए कोर्स है वो बेचा जा रहा है एक तरीके से, और इसकी वजह से आप माध्यम से खरीदा भी जा रहा है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो खरीदना चाह रहे हैं और बहुत खरीद भी रहे हैं। लेकिन क्या पीजीडीसीए कोर्स खरीद करके आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बहाली में बैठ सकते हैं, या फिर बैठने के बाद छोड़िए एग्जाम देकर आप उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम पूर्णतः बात करने वाले हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर के। कितने पदों में वैकेंसी आ रही है, कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या इसमें बीटेड सीटेड एस्टेड देना जरूरी है, और आप सब लोग क्या इस क्राइटेरिया होनी चाहिए, कितनी सैलरी होने वाली है, पूर्णतः डिटेल से आप इस वीडियो समझाने वाले हैं। उससे पहले जितने हमारे भाई चैनल पे रहे हैं, फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है, इस तरीके से आपकी जो स्कैम चल रहा है उसको बचाया जाए आप सबसे, क्योंकि अगर आप सब इसके में फंसते हैं तो आप सबको कहा जाता है धर्म के साथ साथ धन भी जाता है, धन के साथ साथ धर्म भी जाता है। आपका धन भी जाएगा और आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप इससे बचना है। कैसे बचना मैं पूर्णतः बताता हूं। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के बिल्कुल बहुत तेज हो चुका है, क्योंकि पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जल्द आने जा रहा है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आने जा रही है, जिसको लेकर के हमारे बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम लोग, हमारे पास हमने बीटेक कर रखा है, हमने एमसीए कर रखा है, हमने बीएससी आईटी से कर रखा है, तो क्या हम लोग इसमें एलिजिबल है? लेकिन इसी साथ साथ आपके बीच ये माहौल बनाया जा रहा है, अगर आप पास ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए कोर्स है तो आप सब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब पीजीडीसीए कोर्स है क्या, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पीजीडीसीए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है, और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, ये एक साल का कोर्स होता है, एक साल का कोर्स होता है। सबसे बड़ी बात समझिए, इसमें एक साल कोर्स होता है, लेकिन 2022 से ही 21-22 के सत्र से ही आप सबके लिए यहां पर इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। अब कोई भी एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज ही होता है, आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज एग्जाम आपके होते हैं। इसका मतलब है एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। आपको पता है एक सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, लेकिन बिहार में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है या फिर ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो आपको डायरेक्टली एक साल का रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप सब लोग तो वहीं से बाहर हो जाओगे। अगर आप उसे ध्यान रखना होगा, अगर आप कोर्स खरीद भी रहे हो ना, तो भाई सेमेस्टर वाइज कोर्स लीजिएगा। भैया आपको बोलिए कि हमको 2 साल का सेमेस्टर है, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा कोई भी कोर्स खरीदने से आप बचे, कोई भी डिग्री आप खरीदने से बचे, इसलिए क्योंकि इस तरीके से अगर बात करते हैं, बीपीएससी जिस तरीके से लगातार या शिक्षा विभाग जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, और छोड़िए उसको, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, इसके हर 2 महीने बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आप यहां तो समझ लीजिए, जो नियोजित शिक्षक थे जिनको सरकार बहुत कम वेतन पढ़वा रही थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने को लेकर के उनके माध्यम से सक्षमता परीक्षा कराया जाता है। यह सब बहाना था, सक्षमता परीक्षा विशेष शिक्षक बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि उन शिक्षकों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ा, और जहां पर जो 1,87,000 जो बोला जाता है 4.5 लाख जो शिक्षक है, वो 3 लाख में आकर सिमट के रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने भी बिहार में भी कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हमने पीजी कर लिया है, तो हम मात्र पीजीडीसीए कोर्स खरीद लेंगे और उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। भाई एलिजिबल हो जाइएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसमें बाहर कर दिए जाओगे आप।
तो इसलिए क्यों खरीदना, ठीक। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कितने पदों पर बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में वैकेंसी आने जा रही है, और साथ ही साथ कौन कौन से एलिजिबल है, सिलेबस क्या रहने वाला है, हम पूर्णतः आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस को लेकर के यहां पर बहुत बड़ी हलचल हो चुकी है। सिलेबस आपका कब आने जा रहा है और कौन सिलेबस आपका तैयार कर रहा है। सिलेबस दोस्तों अगर हम बात करते हैं, SCERT सिलेबस आपकी तैयार करी, कौन कर रहा है, SCERT, ठीक है। कौन सिलेबस कर रहा है आपके तैयार, SCERT आपको सिलेबस तैयार कर रहा है, और जिसके माध्यम से, और ये बोला गया है, SCERT आपका सिलेबस तैयार कर रही है, और बोला गया है 15 फरवरी तक आपका सिलेबस तैयार करके जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये तय हो चुका है बिहार में बहुत बड़ी बहाली होने जा रही है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के। और आज ही पेपर कटिंग दोस्तों आप देख सकते हैं, लिखा गया था 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति भर्ती पूरी की जाएगी। राज्य में अगले 6 महीने के अंदर 1,70,000 से अधिक रिक्त पदों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सोच सकते हैं अभी भी 1,70,000 कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों कहीं कहीं अगर हम बात करते हैं तो 28,000 जो बताया जा रहा है 28,000 पदों पर, लेकिन एक डाटा के अनुसार निकल के आया था कि अगर हम बात करते हैं 31,297 मध्य 608 और 40,566 प्राथमिक विद्यालय को 1 को लेकर के, इतना पद क्यों आएगा भाई आप सोचिए, क्योंकि बिहार में 1 से लेकर के 12 तक प्रशिक्षण कंप्यूटर के लिए जरूरी कर दिया है। ऐसे में कंप्यूटर प्रशिक्षण जरूरी कर दिया भाई। ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर आप ले 1 से 12 की सबकी वैकेंसी आएगी भाई कंप्यूटर को लेकर के, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें किसी को टेंशन वाली बात नहीं भाई, सबको बंपर भर्ती देखने मिले कंप्यूटर भर्ती को लेकर के। हालांकि जो एक सरकारी आंकड़ा से बताया जा रहा है 28,000, लेकिन जो आंतरिक सूचना से बताया जा रहा है आप सबके 70 से 72,000 पदों पर। अब देखने वाली बात है नोटिफिकेशन में कितने पदों का विज्ञापन जारी किया जाता है। अगर विश्वास रखिए, अगर 1 से लेकर 12 तक विज्ञापन आता है तो आपको 70,000 से अधिक पदों विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक। अब वही हम बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से एलिजिबल है, कितने उम्र सीमा तक हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको बता दिया जाए। और इसमें हम पूर्णतः बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर के, कौन कौन से एलिजिबल क्या है। देखिए अगर आप लोग, अगर हम बात करते हैं पुरुष और महिला 18 से, अगर आप लोग 18 वर्ष से ऊपर है और 42 वर्ष से कम है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। वही EBC BC महिला है तो 18 से लेकर के 40 वर्ष, ठीक है। तो ये कहीं कहीं दोस्तों आप दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कौन कौन से एलिजिबल हो भाई, ए लेवल में लगातार बता रहा हूं, कंप्यूटर में ए लेवल, ओ लेवल, सी लेवल, बी लेवल होता है, इसका भी आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अगर आप पास डिग्री मत खरीदिए, मैं फिर से कह रहा हूं, डिग्री खरीदे धरा जाइएगा, पकड़ा जाइएगा ना तो फिर निकाल दिए जाओगे वहां से। इसलिए आपको डिग्री नहीं खरीदना है। और कहीं ना कहीं आपको अभी समय है, हो सकता है TRE-4 के साथ विज्ञापन आए ना मिले, हो सकता है ये 70-72 जो पद दिखाई दे रहा हो इसके बारी बारी करके जारी किया जाए, कई चरणों में जारी किया जाए, ये भी हो सकता है। ऐसे में मानी बात नहीं आपको 1 लाख पद एक ही बार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मिल जाएगा। हो सकता है 28,000 इस बार जारी कर दिया, TRE-5 साथ कुछ वैकेंसी जारी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बार मौका मिलने वाला है, ठीक। अब अगर हम ये बात कर लेते हैं कि भैया क्या हम सब लोग एस्टेट किए हैं, हम लोग बीटेड किए हैं, हम लोग सीटेड किए हुए हैं, हम लोग दे पाएंगे नहीं भैया। देखिए सीटेड को लेकर अगर हम बात करते हैं, मैंने एक बार वीडियो बताया भी था, और बीटेड को लेकर के देखिए जैसे सीटेड उसी टाइप का बीटेड भी है। सीटेड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बीटेड बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसलिए बिहार के माध्यम BSB के माध्यम से 2022 में नोटिफिकेशन के माध्यम जारी कर दिया गया था, भैया हम बीटेड अब नहीं कराएंगे, क्योंकि सरकार के माध्यम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, CBSE के माध्यम से हर वर्ष में 2 बार आपके सीटेड कराया जा रहा है, इसलिए बीटेड कराना कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अगर आप देखते होंगे कंप्यूटर से जो भर्ती के पेपर 2 में 68 में कोई भी आप देखते होंगे वैकेंसी एग्जाम नहीं होता, इसलिए आपका सीटेट नहीं एलिजिबल रहेगा। इसका मतलब है बीटेड भी आप लोग नहीं देने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक। अब ये एस्टेट की बात कर लेते हैं। देखिए एस्टेट पेपर 2 की अगर बात करते हैं, लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 दोस्तों को बता दिया जाए 9 to 10 के लिए होता है लेवल 1, और लेवल 2 जो होता है 11 to 12 के लिए होता है। इसमें दोस्तों कहीं कहीं जब नोटिफिकेशन आएगा इसमें क्लियर हो जाएगा एस्टेट एलिजिबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है आप सबका एस्टेट बीटेड सीटेड को हो सकता है ना एलिजिबल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे जब 1 to 5 6 to 8, भाई अब देखिए एस्टेट का मतलब क्या है, एस्टेट है 9 10th 11 12th, जब आपके सीटेड और बीटेड 1 to 5 6 to 8 में एलिजिबल नहीं रहेगा तो एस्टेट का मतलब ही क्या रह जाता है भाई। जैसे आप सीटेड बीटेड नहीं एलिजिबल 1 to 5 6 to 8 में, वैसे बीटेड एस्टेट भी
नहीं रहेगा, इसका मतलब है आप पास कुछ अदर डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री कौन कौन सी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पास डिग्री होनी चाहिए, कौन कौन सा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके लिए चलो बने रहेगा, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर आपने बीएससी सीएस से किया है, अगर आपने बीएससी आईटी से किया है, अगर आपने बीसीए किया हुआ है, अगर आपने बीटेक सीएस से किया है और अपर रिलेवेंट मैटर्स मास्टर डिग्री आपके पास है, मास्टर डिग्री मतलब होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम बोलते हैं पीजी, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और एनी डिसिप्लिन, और बात किया जा रहा है प्लस पीजीडीसीए और ए लेवल, ओ लेवल, सी लेवल कुछ भी आपके पास हो। लेकिन यही बात आ जाता है कि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास 68 में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है प्लस पीजीडीसीए कोर्स है तो आप लोग एलिजिबल रहोगे। तो भाई मैं तो ये कहूंगा आप ग्रेजुएशन तो ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमको पीजी भी चाहिए तो जहां से पीजी डीसीए कोर्स खरीद रहे हो वहीं से पीजी कोर्स खरीद लीजिए, वहीं से पीजी डिग्री खरीद लीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए और उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे 9th 11th 12th के लिए। लेकिन फिर से कहूंगा रियल चीज रियल होती है और धरा जाइएगा ना तो कहते हैं कि वसूली भी होती है यहां बिहार में, इसलिए कहेंगे इससे आपको बचना है। और बिहार में इसकी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। संपूर्णतया हो सकता है पूर्णतया आपको टीआरई 4.0 के साथ मिले या फिर 4.0 से पहले भी देखने को मिल सकता है, इसमें अचरज की बात नहीं है, ठीक है। और सैलरी की बात करते भाई, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, इसमें 32,000 से अधिक आपको सैलरी मिलेगी। और जहां पे 8वां वेतन लागू होता है तुरंत आपको कहेंगे इसकी सैलरी 50,000 से अधिक होने वाली है, ठीक है। ऐसे में आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस आपको भाई 15 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको SC/ERT के मतलब सिलेबस तैयार किया जा रहा है और इसमें कहीं न कहीं आपको बहुत सारी नियमावली जो बनाई जा रही है, नई नियमावली जो तैयार किया जा रहा है, नियमावली के अंतर्गत 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 की वैकेंसी आएगी और कितने कितने वर्ग में आपकी वैकेंसी आएगी वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और रही बात मैं आपको बता रहा हूं वैकेंसी कब तक, मैं सारी सूचना दे चुका हूं। और कोई भी आपके डाउट्स होगा ना चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग लगातार मेहनत करते हैं सबके लिए, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई क्या आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।